हेलो एवरीवन, मेरा नाम भावना है एंड आई एम एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट एट COEP-CSE। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लास्ट 2 मंथ स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने वाले हैं फॉर आवर बोर्ड्स 2026। जिन बच्चों की अब तक अच्छे से प्रेपरेशन नहीं हुई है, वो क्या बच्चे मिस्टेक कर रहे हैं, वो बच्चे क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं, उन सब के बारे में हम इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करने वाले हैं। सो लेट्स गेट फॉरवर्ड विद दिस वीडियो। सो पहले तो की डेट्स एंड टाइमलाइंस, हमारा अभी कैसे बोर्ड्स होने वाला है उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहले तो हमारा अभी हम कहाँ पर हैं, अभी हम दिसंबर में हैं। दिसंबर 12 को मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। होपफुली आपको ये वीडियो 15 दिसंबर तक मिल जा रहा है। उसके बाद हमारे प्रैक्टिकल स्टार्ट होने वाले हैं 23 जैन से 9 फेब तक। डिफरेंट एग्जाम्स के मतलब डिफरेंट सब्जेक्ट्स की डिफरेंट डेज को प्रैक्टिकल होगी। उसके बाद जो हमारा थ्योरी पेपर है दैट इज 10 फेब से 11 मार्च तक हमारा जो थ्योरी पेपर है, जो एक्चुअल बोर्ड्स का पेपर है, वो होने वाला है। उसके बाद हमारा रिजल्ट इज एक्सपेक्टेड इन May 2026 इमीडिएटली आफ्टर MSc CET एग्जाम। ओके, सो एग्जाम पैटर्न की बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, ये सब हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। राइट, मंथ 1 हम इंटेंसिव प्रैक्टिकल के बारे में बात करने वाले हैं। मतलब जैन 23 से हमारे जो प्रैक्टिकल्स होने वाले हैं, हम उनके बारे में पहले बात कर लेते हैं। प्रैक्टिकल्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट डूज एंड डोंट्स की एक लिस्ट देख लेते हैं। राइट, सो डूज में कंप्लीट ऑल द प्रैक्टिकल बुक्स। कितना भी आला सारा हो, आपको अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक्स कंप्लीट करके रखनी है पहले से, ताकि लास्ट मोमेंट प्रेशर ना आए। कंप्लीट ऑल दी बायोलॉजी, मेटिकुलस अटेंशन एंड ऑल ऑफ दैट। ठीक है, उसके बाद क्रिएट डिटेल्ड डी प्रैक्टिकल जर्नल्स। डिटेल प्रैक्टिकल बनानी है सो दैट हमें बाद में प्रॉब्लम ना आए। जब हमें खुद लाइक एग्जाम के 1 या 2 दिन पहले प्रैक्टिकल की प्रेपरेशन करनी है, तब हमें दूसरों से नोट्स मांगने की जरूरत ना पड़े, हमें पहले से अपनी प्रेपरेशन अच्छे से हो रखी हो। उसके बाद 30+ वाइवा क्वेश्चन हमें प्रिपेयर करके जाने हैं ऑनलाइन। बहुत सारे क्वेश्चन, बैंक्स क्वेश्चन लिस्ट अवेलेबल है कि वाइवा में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक्सटर्नल का एक सेट पैटर्न ऑफ क्वेश्चन होता है, वो उस पर्टिकुलर प्रैक्टिकल में से वही टाइप के क्वेश्चन यूजुअली पूछते हैं। उसके बाद मेंटेन क्लीन एंड ऑर्गेनाइज प्रैक्टिकल फाइल्स। ऐसा नहीं हो कि बाद में आपकी प्रैक्टिकल फाइल देखकर ही एग्जामिनर कर रहा हो कि कैसी ये फाइल मेंटेन करिए, उसके लिए आपके 1-2 मार्क्स कट जाए। प्रैक्टिकल के पूरे मार्क्स में लेने की कोशिश करनी है। कंप्लीट ऑल द कैलकुलेशन स्किप ना करें। जितने कैलकुलेशन दी हुई है वो सारे प्रैक्टिकल बुक में दिखाएं अगर वहाँ पे पूछा गया है तो। उसके बाद गेट वाइवा अप्रूवल्स। अपने वाइवा अप्रूवल्स ले लीजिए, अपनी जो आपकी शीट होती है उस पर साइन करवा के ले लीजिए अपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट टीचर से, ताकि लास्ट मोमेंट आपकी हाथ ना हो। अब डोंट्स की बात कर लेते हैं। डू नॉट स्किप एनी प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट। अगर आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स उस दिन शेड्यूल हैं तो प्लीज 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 गो एंड अटेंड इट। बाद में कोई बाय नो चांस यू बी एबल टू अपीयर फॉर दैट एग्जाम, बहुत हासिल होगी आपको बाद में। उसके बाद डोंट प्रोक्रेस्टिनेट ओवर प्रैक्टिकल फाइल्स। आपको सारी प्रैक्टिकल फाइल्स लास्ट मोमेंट कंप्लीट नहीं करनी है। प्रैक्टिकल फाइल्स को अच्छे से मेंटेन करके साइन वगैरह हर एक प्रैक्टिकल पे डेट के साथ सब कुछ कंप्लीट कर लीजिए। प्रैक्टिकल का हमें एक भी मार्क्स नहीं छोड़ना है। मैं अपनी बात करूँ तो मेरी बोर्ड्स प्रैक्टिकल के 1 दिन पहले मेरी प्रैक्टिकल जर्नल गायब हो गई। रात भर बैठकर मैंने अपनी प्रैक्टिकल जर्नल लिखी है। तो प्लीज वो सब फाइल्स संभाल के ध्यान से रखिए। लास्ट में बहुत इशू आता है, मुझे भी बहुत इशू आया था। वो तो मेरी टीचर अच्छी थी, उन्होंने थोड़ा सा कोऑर्डिनेट किया मेरे साथ, मैंने जर्नल कंप्लीट करके दे दी, उन्होंने साइन कर लिया एंड इट वाज ओवर देयर एंड देन। डू नॉट निग्लेक्ट वाइवा प्रेपरेशन। वाइवा की प्रेपरेशन आप अच्छे से कर लीजिए। 5 से 7 मार्क्स का वाइवा होता है, डिपेंडिंग अपॉन द कॉलेज की टीचर को कितना रखना है या फिर बोर्ड से जो करिकुलम आता है। ठीक है, तो हमें वाइवा को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। वो बहुत ईजी टेकिंग मार्क्स होते हैं और यूजुअली जो आपको प्रैक्टिकल आता है उसी के बारे में 2-3 क्वेश्चन हमारी एक्सटर्नल पूछ लेते हैं। सो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। कॉलेज भी ट्राई करता है कि आपको फुल मार्क्स उसमें मिल जाए, बस आपको उनके लिए वो प्रोसेस ईजी करना है। उसके बाद डू नॉट अज्यूम प्रैक्टिकल्स आर ईजी। येस, दिस इज द बिगेस्ट डिफॉल्ट चीज जो हमारे दिमाग में आ गई कि प्रैक्टिकल वाले 30 मार्क्स तो हमारे अपने। ऐसा कुछ नहीं होगा। एग्जाम के ऊपर है, आपके कॉलेज के ऊपर है कि आपको उस एग्जाम में कितने मार्क्स मिलने वाले हैं। वो चाहता है आपको 20 मार्क्स भी दे सकते हैं, आपको बहुत इश्यू होगा आगे। ठीक है, बहुत ही फ्री में मिलने वाले मार्क्स से थोड़ी सी मेहनत करके 30 मार्क्स मिल जाते हैं। वो 5 मार्क्स या 10 मार्क्स जो आप गवाने वाले हैं ना, वो थ्योरी में लाने के लिए आपको 1 से 2 चैप्टर एकदम मेटिकुलसली पढ़ना पड़ता है। तो आप देख लीजिए कितना इजीली आपको ये वाले मार्क्स मिल रहे हैं और उधर कितना मेहनत करना पड़ रहा है। और दोनों का सम ही यूजुअली मतलब इवेंचुअली 100 के इक्वल आने वाला है। तो यहाँ मार्क्स जाए या वहाँ मार्क्स जाए, बात देखिए। तो दोनों में मेंटेन करके चलिए। प्रैक्टिकल में एक भी एग्जाम मिस नहीं करना है और ट्राई किए नॉट टू क्वारल विद द टीचर। अपने टीचर से एकदम अच्छे रिलेशंस मेंटेन करके रखिए ताकि बाद में वो आपको परेशान ना करे। डू नॉट फॉरगेट प्रिकॉशंस एंड एरर एनालिसिस। एरर एनालिसिस बिल्कुल, अगर कोई फिजिक्स का प्रैक्टिकल है तो उसमें आपको लीस्ट काउंट वगैरह ध्यान रखना है और उसके हिसाब से अपने प्रैक्टिकल को परफॉर्म करना है। राइट, सो दीज आवर डूज एंड डोंट्स फॉर आवर प्रैक्टिकल एग्जाम इन 2026। नाउ
मंथ 2 की बात करें तो थ्योरी एग्जाम हमारी कब है, तो थ्योरी एग्जाम के एक बार डूज एंड डोंट्स देख लेते हैं। सो थ्योरी एग्जाम के डूज एंड डोंट्स, सो अटेम्प्ट 1 और 2 फुल मॉक टेस्ट वीकली, यहाँ पर डेली दिया गया हुआ है। अभी तो आपको वीकली करना है, दिसंबर एंड होने तक आपको 1 और 2 मॉक टेस्ट देने ही है, नहीं तो जैसे ही फेब के शुरू आते हैं आपको दिन में एक मॉक टेस्ट तो देना ही है। फेब 1 के बाद से या फेब 1 से 9 तक आपको रोज सुबह उठ के उस टाइमिंग में मॉक टेस्ट के लिए अपीयर करना है, नो मैटर व्हाट, उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में आपको मॉक टेस्ट के लिए अपीयर करना है। उसके बाद सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आ रहे हो गाइडिंग लाइट, मैंने अपनी हर वीडियो में कहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, बी जेई सीईटी नीट एनडीए बोर्ड्स कोई भी एग्जाम के लिए आप अपेयर कर रहे हैं। एनालाइज एवरी मिस्टेक, अगर आपका कोई मार्क्स किसी पर्टिकुलर जगह पर जा रहा है तो वो किस वजह से जा रहा है, ये सब आपको एनालाइज करना है। उसके बाद रिवाइज वीक एरियाज, आपको रिविजन रोज करना है, अब तो वो टाइम आ गया कि आपको रोज रिविजन करना है। ट्राई करिए नॉट टू लर्न एनी न्यू चैप्टर आफ्टर 20th of Jan, आफ्टर 20th of Jan कोई नया चैप्टर नहीं पढ़ना, जितना पढ़ा उसको रिवाइज करना है। जस्ट मेक योर स्वर्ड एज शार्प एज पॉसिबल। उसके बाद फोकस ऑन टाइम मैनेजमेंट, अगर आपका उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में पेपर नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा, उसको एनालाइज कीजिए, अपना टाइम, आपका टाइम कहाँ जा रहा है उसको एनालाइज कीजिए, देन ट्राई टू रिड्यूस वहाँ पे टाइम, थोड़ा टाइम वहाँ से कट स्निप करके पेपर पूरा करने में ट्राई कीजिए। ठीक है, बिल्ड कॉन्फिडेंस थ्रू कंसिस्टेंटली प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं देते, रिविजन नहीं करते, प्रैक्टिस नहीं करते, नथिंग इज गोना हैपन। लेट्स टॉक अबाउट डोंट्स। डू नॉट लेट न्यू चैप्टर्स लर्न न्यू चैप्टर्स आफ्टर 22 Jan, मैं तो कह रही हूँ 20 के बाद से ही आपको न्यू चैप्टर्स पढ़ना बंद कर देना है, जितना हुआ है उसको रिवाइज कीजिए। डू नॉट स्किप मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट स्किप करने का मिस्टेक मैंने किया था शुरू में, मुझे काफ़ी हैवी प्राइस उसका पे करना पड़ा, बट लेटर मुझे रियलाइज हो गया तो मैंने कंसिस्टेंटली मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दिया। आपको मॉक टेस्ट शुरू से ही देने, अभी मेरे ख्याल से मॉक टेस्ट देने का टाइम आ गया है, दिसंबर तक आप 1 से 2 मॉक टेस्ट दीजिए, जैन में आपको 3 से 4 मॉक टेस्ट पर वीक देना है, उसके बाद फेब 1 से आपको हर रोज एक मॉक टेस्ट देना है। ठीक है, डू नॉट स्पेंड टाइम मोर देन 5 minutes ऑन डिफिकल्ट क्वेश्चन इन एग्जाम हॉल, आपको एग्जाम हॉल में डिफिकल्ट क्वेश्चन में 5 मिनट से ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है स्किप इट, ऑप्शन में है आ रहा है ठीक है, नहीं तो 4-5 मार्क्स के लिए आगे इजी वाले क्वेश्चन को स्किप मत कीजिए। डू नॉट इग्नोर मिस्टेक्स, आपको एक मिस्टेक डायरी मेंटेन करनी है। मैंने तो क्या करा हुआ था, मैंने एक मिस्टेक डायरी मेंटेन की हुई थी, जिसमें मैं कभी भी कोई मॉक देती थी सीईटी का या फिर अपने बोर्ड्स का, जब भी मैं वो मॉक टेस्ट देती थी और मेरा कोई मिस्टेक होता था जिसका थ्योरी मुझे आता है, तो आई यूज्ड टू राइट इट इन दैट पर्टिकुलर वीडियो, और नेक्स्ट टाइम मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने से पहले मैं उसके आई यूज्ड टू गो थ्रू इट। नाउ डू नॉट स्टे अप लेट, बोर्ड्स का टाइमिंग है सुबह का, तो हमें अभी से 1-1.5 महीना हमें चाहिए होगा अपना स्लीप साइकिल, अपने बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट करने के लिए। अब आपको लेट नाइट स्टडी बंद कर देनी चाहिए, अभी करेंगे तो काफी फायदा होगा, वरना बाद में नो यू वोंट बी एबल टू स्टे एक्टिव इनफ बोर्ड्स में। बोर्ड का पेपर 10 बजे 11 बजे से होता है, 10 बजे आपको एग्जाम हॉल में पहुंचना होता है, 9 बजे उठना होता है। अगर आप 4 बजे सोएंगे इट्स वेरी हाईली लाइकली पॉसिबल कि आपकी नींद पूरी नहीं होगी और काफी आपको हेवी प्राइस पे करना पड़ सकता है, राइट। तो अपने बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट कीजिए, डोंट ट्राई टू स्टडी न्यू मेथड्स एट लास्ट मिनट, नए मेथड्स न्यूमेरिकल को अप्रोच करने के लिए वगैरह वगैरह नई चीजें नहीं सीखनी आफ्टर 20 Jan, ये दिमाग में रख लीजिए। I'm sorry. नाउ फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स की पर्टिकुलरली बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी 16 मार्क्स के लिए आता है, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट 12 मार्क्स के लिए आता है, थर्मोडायनामिक्स 12 मार्क्स के लिए आता है, ऑप्टिक्स 14 मार्क्स के लिए आता है, और मॉडर्न फिजिक्स 10 से 15 मार्क्स के लिए आता है। 10 से 16 मार्क्स के बीच में हमारा मॉडर्न फिजिक्स आ रहा होता है, तो ये बहुत काफी इंपॉर्टेंट यूनिट्स है, इन्हें अच्छे से करके जाना है। ऑप्टिक्स में हम अपना वेव भी काउंट करें, वेव्स यानी सुपरपोजिशन ऑफ वेव एंड ऑसिलेशन, ठीक है, ये सब मिला के 14 से 15 मार्क्स का हमारा बन रहा होता है। ठीक है, नाउ अभी हमें फिजिक्स के लिए क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, 30+ न्यूमेरिकल सॉल्व करने का ट्राई करना है हमें रोज, 30+ न्यूमेरिकल स्टेप बाय स्टेप, डिराइव फॉर्मूला फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल एंड डू नॉट जस्ट मेमोराइज। एग्जाम हॉल में इट्स हाईली लाइकली पॉसिबल कि आप प्रेशर बाय सिचुएशन में आप वो डेरिवेशन भूल जाए, अगर आपने रट्टा मारा हुआ है तो जस्ट ट्राई कि आप वो डेरिवेशन डिराइव करें, ना कि रट्टा मारे, ठीक है, रोट लर्निंग काम नहीं आएगी। उसके बाद क्रिएट फ्लैश कार्ड, ये तो सब्जेक्टिव है, अगर आपको फ्लैश कार्ड बना के समझ में आता है तो
प्रैक्टिस ग्राफिंग स्किल फॉर मोशन वेव्स, वेव्स के लिए आपके जो ग्राफ है उसको अच्छे से डिराइव करना स्टार्ट कीजिए। अगर आपको टाइम पीरियड वगैरह के लिए ग्राफ बनाने के लिए आता है तो वो भी आप थोड़ा प्रैक्टिस कर सकते हैं एक दो बारी, इट वुड बी गुड। उसके बाद सॉल्व 5 to 6 कंप्लीट प्रीवियस पेपर अंडर टाइम्ड कंडीशन। आपको फिजिक्स के लिए 5 to 6, दिस इज द बेयर मिनिमम आई एम टॉकिंग ऑफ। ईच सब्जेक्ट के आपसे कम से कम 5 से 6 मॉक टेस्ट हो जाने चाहिए इन टाइम्ड मैनर। उसके बाद प्रैक्टिकल एग्जाम की स्ट्रैटेजी की तो हमने पहले ही बात कर ली है, राइट। केमिस्ट्री की स्ट्रैटेजी की बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अकेले 28 मार्क्स का आता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन माना जाता है। उसके बाद कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स अपने आप में 9 मार्क्स का आता है। केमिकल काइनेटिक्स 7 मार्क्स का आता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 8 मार्क्स का आता है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है ये, काफी अच्छे से इनको पढ़ के जाना है आपको। हर न्यूमेरिकल वगैरह जितने भी दिए हुए हैं, सॉल्व एग्जाम्पल, एक्सरसाइज प्रॉब्लम, सब कुछ अच्छे से करके जाना है एटलीस्ट 3 टाइम्स। दिस इज थंब रूल। आपको हर चीज पूरी बुक आइडियली 3 बार आपको रिवाइज हो जानी चाहिए, राइट। उसके बाद पहले तो आपको 20+ रिएक्शंस रोज कंप्लीट मैकेनिज्म के साथ आपको प्रैक्टिस करनी है। ट्राई कीजिए कि आपकी 10 से 12 रिएक्शंस तो बैर मिनिमम हो ही रही हो। उसके बाद प्रैक्टिस कन्वर्जन रिएक्शन सिस्टमैटिकली विथ रिएजेंट एंड कंडीशंस। आपकी जो कई बार हमें रिएक्शन तो याद होती है, हम रिएजेंट भूल जाते हैं। तो रिएजेंट के आधे या 1 मार्क्स, अगर इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है तो उसमें रिएजेंट का काफी मार्क्स होता है। अगर कॉम्प्लेक्स रिएजेंट है तो रिएजेंट को भी अच्छे से याद करके आपको जाना है। उसके बाद सॉल्व 10+ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स फोकसिंग ऑन मोलैरिटी, पीएच एंड इक्विलिब्रियम। फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करते रहना है। एटलीस्ट 5 to 10 न्यूमेरिकल्स आपको रोज सॉल्व करने हैं। दिस इज द टाइम जब आपको अपनी पढ़ाई के आवर्स 8 से 10 आवर्स करना ही होगा। देयर इज नो चॉइस ना, अगर आप बोर्ड्स में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो। ना मैं मेमोराइज स्पेसिफिक कंडीशंस, रिएजेंट एंड टेम्परेचर। आप केमिस्ट्री है तो थोड़ा बहुत मेमोराइजेशन करना पड़ेगा। ऑब्वियसली आपको अंडरस्टैंड करना है, पर अंडरस्टैंड करके पेपर में लिख पाओ इसके लिए ये याद तो आपको करना ही पड़ेगा, तो मेमोराइज भी आपको करना पड़ेगा। हमने यहाँ पे प्रैक्टिकली बात करें तो मास्टर क्वांटिटेटिव एनालिसिस फॉर सॉल्ट आइडेंटिफिकेशन A+B। क्वांटिटेटिव एनालिसिस काफी बार पूछा गया तो वो आपको अच्छे से प्रैक्टिस होना चाहिए। प्रैक्टिस वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन, अगर आपने कोई प्रैक्टिकल स्किप किया हो तो मैम से रिक्वेस्ट कीजिए अपने कॉलेज के कि उनको आपको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने दे, और फिर वहाँ पे कॉलेज में जाके प्लीज ये सारे जो भी प्रैक्टिकल्स है एक बार ही तो प्रैक्टिस कर लीजिए, बिकॉज वहाँ ऑन द स्पॉट नहीं होता तो बहुत पैनिकिंग हो जाती है, राइट। उसके बाद मेंटेन एक्यूरेट कैलकुलेशंस एंड डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन आपका डिटेल होना चाहिए प्रैक्टिकल के लिए। कीप अ क्लीन लेबल्ड एंड वेल ऑर्गेनाइज प्रैक्टिकल नोटबुक। प्रैक्टिकल नोटबुक आपको अच्छे से मेंटेन करनी है। आई रिक्वेस्ट, अगर आपके कॉलेज में कवर करना अलाउड है तो कवर भी कर दीजिए, सो दैट इट लुक्स नीट एंड क्लीन, राइट। उसके बाद बायोलॉजी की बात करें तो जेनेटिक एंड एवोल्यूशन आता है 18 मार्क्स के लिए। उसके बाद ह्यूमन फिजियोलॉजी 18 मार्क्स के लिए आता है। इकोलॉजी 14 मार्क्स के लिए आता है। सेल डिविजन 10 मार्क्स के लिए, और रिप्रोडक्शन 8 मार्क्स के लिए। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे बार बार सवाल पूछा गया है, और इतने हाई वेटेज वाले टॉपिक है तो आई थिंक इन चैप्टर्स को अच्छे से करके जाना चाहिए आपको। उसके बाद बायोलॉजी में डेली प्रैक्टिस रूटीन आपका कैसे दिखना चाहिए, तो ड्रॉ 3+ लेबल डायग्राम। बायोलॉजी में डायग्राम्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो आपको डायग्राम्स को अच्छे से करना है। रोज आपको 3 डायग्राम, और डायग्राम के साथ आपको लेबलिंग भी प्रॉपर आनी चाहिए, ठीक है। लेबलिंग के मार्क्स होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, फिगर के इतने मार्क्स होते नहीं है, लेबल अच्छे से करना आना चाहिए आपको। उसके बाद आंसर 20+ शॉर्ट आंसर्स। शॉर्ट आंसर्स बायोलॉजी में आते हैं। डायरेक्ट आंसर अगर आपको आंसर आता है तो यू विल गेट दोज मार्क्स, अदरवाइज यू वोंट। उसके बाद क्रिएट फ्लो चार्ट्स ऑफ लाइव प्रोसेसेस लाइक फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, सो दैट फ्लो चार्ट बना के, अगर आपको माइंड में आप फ्लो चार्ट बना के अगर आपको चीजें मेमोराइज हो रही है, वेल एंड गुड, ट्राई दैट एज वेल। उसके बात करें तो अंडरस्टैंड मैकेनिज्म स्टेप बाय स्टेप रादर देन रोट मेमोराइजेशन। मेमोराइज आप कर लेंगे, बट अगर आपने रिविजन नहीं किया है या फिर आप प्रेशर में भूल जाते हैं चीजें, तो दैट विल कॉस्ट यू अ लॉट इन द पेपर। इसीलिए ट्राई टू अंडरस्टैंड थिंग्स, बिकॉज अगर आप कंपेटिटिव एग्जाम में अपीयर करने वाले हैं तो ऑब्वियसली रोट लर्निंग से तो काम कहीं नहीं चलने वाला है, राइट। सो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप चीजें अंडरस्टैंड करें रादर देन मेमोराइजिंग देम, राइट। सो लेट्स टॉक अबाउट मैथ, फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ माइंड। सो मैथ्स में कैलकुलस आता है 38 मार्क्स के लिए। कैलकुलेट्स में हमारा इंटीग्रेशन, मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए वगैरह इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद अगर हम वेक्टर अलजेब्रा इन 3D की बात करें तो उसमें लाइन एंड प्लेन वगैरह वगैरह आता है 14 मार्क्स के लिए। कैलकुलस यानी इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये दोनों जो मैथ्स 2 के मेजर पार्ट है, ये 38 मार्क्स के आते हैं विद ऑप्शन पेपर में, काफी मेजर चंक है, राइट। तो वेक्टर अलजेब्रा 14 मार्क्स के लिए आता है। उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन
9 मार्क्स के लिए आता है। अगर आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं आता तो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन भी नहीं हो पाएगी, ठीक है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी यानी पीडीबीडी ये सब मिला के आपके 7 मार्क्स के लिए आता है, राइट। ये चारों इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करके जाइए, स्पेशली कैलकुलस। कैलकुलस काफी हाई वेटेज वाला चैप्टर है। उसके बाद बात करें डेली प्रैक्टिस की, तो सॉल्व 50+ प्रॉब्लम्स, मिनिमम 25 से 30 प्रॉब्लम्स आपके होने चाहिए। 50 इज आइडियल, 50 कर पा रहे हैं तो वेरी वेल एंड गुड, ठीक है। 25 से 30 मैं मिनिमम पकड़ूंगी। 25 प्रॉब्लम्स आप रोज मैथ्स के सॉल्व करें, और अब तक आपका मोस्ट ऑफ द मैथ हो गया होगा तो उसमें आपका रिविजन भी चल रहा होगा, तो प्रॉब्लम्स आपके जल्दी जल्दी सॉल्व हो रहे होंगे, राइट। वर्क स्टेप बाय स्टेप विदाउट स्किपिंग एनी इंटरमीडिएट कैलकुलेशन। जितने भी कैलकुलेशन है, जितने भी स्टेप है, आपको सबको ध्यान में रखना है। उसके बाद टाइम योर सेल्फ, एम फॉर 2-3 मिनट्स फॉर स्टैंडर्ड प्रॉब्लम। स्टैंडर्ड प्रॉब्लम आपके लिख के 2-3 मिनट में अच्छे से सॉल्व हो जाने चाहिए, ठीक है। ज्यादा टाइम हमें देना नहीं है, स्टेप बाय स्टेप लिखनी है, और ज्यादा कोई भी स्टेप मिस करना नहीं है। जो स्टैंडर्ड स्टेप है, स्टेप वाइज मार्किंग होती है, मार्किंग स्कीम दी गई होती है डाइजेस्ट में, गाइड्स में, वो एक बार रेफर कर लेंगे तो इट विल बी वेरी गुड। उसके बाद प्रैक्टिस मेंटल कैलकुलेशंस टू इंप्रूव स्पीड एंड एक्यूरेसी, ठीक है। उसके बाद मास्टर ग्राफिंग टेक्निक्स फॉर फंक्शंस एंड ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन, राइट। उसके बाद strategic preparation, create a comprehensive formula sheet for quick reference, especially for chapters like integration। जब हम इंटीग्रेशन जैसे चैप्टर की बात करते हैं तब फॉर्मूला शीट काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। फॉर्मूला शीट बना के रखिए और उसको ट्राई करिए कि रोज आप रिवाइज करें। उसके बाद लर्न शॉर्टकट एंड स्टैंडर्ड अप्रोचेस फॉर कॉमन प्रॉब्लम टाइप्स। कॉमन प्रॉब्लम टाइप के लिए आपको जो भी शॉर्टकट, तो सीईटी के लिए होता है यूजुअली, हमारे बोर्ड्स में शॉर्टकट चलता नहीं है, तो ट्राई कि आप उसको मेमोराइज कर ले, या फिर आप उसको याद रख ले, या फिर जितनी भी बार आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कर ले, राइट। उसके बाद सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर्स अंडर स्ट्रिक्ट टाइम कंडीशन। आपको मैथ्स को पर्टिकुलरली मैथ्स 80 मार्क्स का होता है, तो आपको ट्राई करना है कि मैथ्स आप टाइम मैनर में सॉल्व कर रहे हो। हर एक क्वेश्चन अभी से आपको टाइम मैनर में ही सॉल्व करने, सारे न्यूमेरिकल्स, राइट। उसके बाद बिल्ड बोथ स्पीड एंड एक्यूरेसी साइमल्टेनियसली थ्रू फोकस्ड प्रैक्टिस, ठीक है। सो हमारा 2 पास रिविजन सिस्टम की बात करते हैं। हमने एक स्ट्रैटेजी बनाई हुई है। दिस इज द स्ट्रैटेजी। फर्स्ट पास फाउंडेशन बिल्डिंग फ्रॉम December 12 to 22 जनवरी। हमें फर्स्ट रिविजन करना है अपना, जितना भी हमें पढ़ा हुआ है सब कुछ एक बार रिवाइज तो हो ही जाना चाहिए, ठीक है। नाउ कंप्लीट 100% सिलेबस कवरेज विद सॉलिड अंडरस्टैंडिंग। हमें सिलेबस कंप्लीट कर लेना है टिल 22 जनवरी। सिलेबस कंप्लीट करना इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कुछ चैप्टर से इजी क्वेश्चन आते हैं जो हम मिस कर जाते हैं जस्ट बिकॉज वी डू नॉट हैव द नॉलेज, राइट। तो ट्राई टू कंप्लीट सिलेबस टिल 22 जनवरी। उसके बाद डे 1 एंड डे 2 को लर्न कॉन्सेप्ट डीप क्लियर नोट्स वगैरह वगैरह, सॉल्व प्रॉब्लम्स टू रीइंफोर्स लर्निंग, क्रिएट फ्लैश कार्ड अगर आपके लिए वर्क करता है तो डू क्रिएट फ्लैश कार्ड। नो ऑल द चैप्टर्स एट द फाउंडेशन लेवल। सो आप हर चैप्टर को एक बार फाउंडेशन लेवल से समझ पाएंगे इसके ये करने के बाद। सेकेंड पास डीप थॉरो प्रैक्टिस। आपको February 23 से Feb 9 तक आपका मेन ऑब्जेक्टिव होगा रिविजन। 15 मिनट्स कॉन्सेप्ट रिकैप बिफोर प्रैक्टिस। आप फटाफट शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे आपने, तो आप 15 मिनट में इसको रिकैप कर लीजिए सो दैट यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस क्विकली, और आपका थियोरी एटलीस्ट थियोरी और क्वेश्चंस में गैप ना हो कि आपको थियोरी याद नहीं है। उसके बाद सॉल्व 30+ प्रॉब्लम फॉर ईच चैप्टर। हर एक चैप्टर के न्यूमेरिकल के लिए आपको एटलीस्ट 30+ प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं 2 से 3 बारी। उसके बाद कंप्लीट प्रीवियस ईयर विद एनालिसिस। कंप्लीट करना है आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। लास्ट 10 ईयर्स के आइडियल होते हैं, आप 5 to 7 ईयर्स के भी कर लेंगे तो इट विल बी वेल एंड गुड। उसके बाद ठीक है, सो 5 to 6 आवर्स आपको डेली पढ़ना तो है ही मिनिमम, और अगर आपको 80+ स्कोर करना है, 85+ स्कोर करना है तो 10 से 12 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा। दिस इज द टाइम, राइट। So you've got this. Final reminder, follow all the strategies exactly as it is designed to get the maximum output. उसके बाद track your daily progress. No all-nighters ever. अभी से आपको रात को जागना बंद कर देना चाहिए, सिंस आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट होने में भी टाइम लगेगा, राइट। स्लीप इज सक्सेस फ्यूल। 8 घंटे आपको स्लीप लेनी ही है, कुछ भी हो जाए, क्योंकि फिर दिन की प्रोडक्टिविटी हैम्पर होकर कोई फायदा नहीं है, राइट। उसके बाद ट्रस्ट योर प्रिपरेशन, ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट योर पेरेंट्स। अगर आपने सच में मेहनत की है तो यू विल गेट वेर यू रियली वांटेड टू, और अभी भी टाइम है, अभी आप चाहे तो आप मेहनत कर सकते हैं। यू कैन गो बियॉन्ड 85-90, ओके। सो योर डेली मंत्रा शुड बी 60 days ऑफ स्मार्ट वर्क इज ग्रेटर देन 365 days ऑफ कंफ्यूजन। 60 days बचे हैं अभी हमारे एग्जाम में। अभी अगर हम अपने आप को झोंक देंगे पूरा सर्वस्व तरीके से तो विल बी एबल टू गेट थ्रू। उसके बाद एवरी
मिस्टेक इज अ लेसन दैट ब्रिंग्स यू क्लोजर टू द परफेक्शन. इफ यू थिंक आप न्यूमेरिकल सॉल्व करना अभी स्टार्ट किया है और आपके न्यूमेरिकल्स में मिस्टेक हो रहे हैं, तो इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल, क्योंकि जब भी हम शुरू करते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करना तब थोड़े बहुत मिस्टेक्स तो होते ही रहते हैं. सो आप एक बार मिस्टेक करें इसका मतलब आप एटलीस्ट ट्राई तो कर रहे हैं. कुछ बच्चे पूरा न्यूमेरिकल स्किप करके चल जाते हैं, तो माय पर्सनल रिक्वेस्ट पर भी न्यूमेरिकल स्किप मत कीजिए. आपको कंपेटिटिव में भी न्यूमेरिकल का सामना करना पड़ेगा. अभी से आदत बना लीजिए. दे आर नॉट एज डिफिकल्ट एज यू थिंक दे आर. उसके बाद आई एम प्रिपेयर्ड एंड आई एम कॉन्फिडेंट, आई विल सक्सीड. ये अपने आपको रोज सुबह उठने के बाद कहना है. और कंसिस्टेंसी इज मोर इम्पॉर्टेंट देन इंटेलिजेंस. आप उस लड़के या लड़की से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं जिसको आप आइडियलाइज करते हैं. बस consistency is very 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 important. I do not know how can I express my, how can I express you the fact that consistency is really important. आप कुछ भी कर ले, आप इंटेलिजेंस को कभी भी बीट कर सकते हैं अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो. ठीक है. So yeah, this is it for this video. I have a quote to say, the best way to predict your future is to create it. आप अपने फ्यूचर को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि मेरे 60 मार्क्स आने वाले, 70 मार्क्स आने वाले. अभी भी 2 महीने हैं. आप अपना फ्यूचर खुद से बना सकते हैं. So yeah, this is it for this video. Thank you so much for watching up until now. Keep learning and keep practicing. Very importantly.